हाँ जी। राम राम जी। कैसे हो? मस्त होंगे सब। जैसे भी हो वैसे हो। मैं तो आपको चिंताश्रक के जो पद हैं उनकी व्याख्या बता रही हूँ। तो मैं भी ठीक ही हूँ, बोली आ रही है तब तक ठीक ही है। और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। पढ़ रहे हो, फ़ोन चला रहे हो तो ठीक ही हो। हाँ, काम कर रही है ना, काम कर रहे हैं, श्वास आ रही है, कान भी सुन रहे हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक हो। तो चलिए अगले पद की व्याख्या देखते हैं। पिछले वाले पद में मैंने ये बताया था आपको कि जो रक्षक देव जाति थी वो ही इस प्रकृति में भक्षक हो गए, भोग करने वाले हो गए। और मछली होती है ना, मैंने बताया था ना ऊपर वो दे रखा, केवल अपने मीन हुए कि मछली है ना, अपनी जो जाति की मछलियाँ होती हैं उनकी रक्षा खुद ही करती है। और जब वक्त आता है कभी कभी तो खुद ही खा जाती है। हाँ, मत खा जाना, खुद ही अपनों की रक्षा करते करते। तो चलिए देखते हैं अब क्या है। देखिए, अरि आंधियो ओ बिजली की दीवा रात्रि, तेरा नर्तन उसी वासना की उपासना व तेरा प्रत्यावर्तन। देखिए, अरि आंधियो ओ बिजली। देखिए, जब आसमान में जब बादल बनते हैं, वर्षा आती है, तब जो मौसम होता है ना वो कैसा होता है। आंधी चलती है और आसमान में बिजली चमकती है, भयंकर तूफान आता है, घनघोर वर्षा होती है। तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि जब देव जाति है ना विलास में डूब रही थी, तब है ना ये प्रकृति उन देवताओं को सचेत कर रही थी एक बार तो, कि आप है ना सुधर जाओ। और जैसे मैं आपको बार बार सचेत कर रही हूँ कि सुधर जाओ, पढ़ लो, एग्जाम आ गई है, ठीक वैसे ही प्रकृति है जो देव जाति है विलास में डूब रहे थे, बस हम तो हम ही हैं और कोई नहीं है, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक वैसे ही उनके मन में ये वहम हो गया था कि हम तो देवता है ना, सब कुछ कर सकते हैं, और देवता होने का परिणाम ही होगा सब कुछ तबाह कर दिया प्रकृति ने। अरे आंधियों कि कवि जयशंकर प्रसाद यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति देव जाति को सचेत करने के लिए तूफान चला रही थी, आंधियां, भयंकर प्रचंड आंधियां चल रही थी, आसमान से बिजली कड़क रही थी, दीवा रात्रि, रात दिन तेरा नर्तन नाचना। कि प्रकृति में प्रकृति देव जाति को सचेत करना चाह रही थी, वो कहना चाह रही थी रात दिन आंधियां चलती रही, बिजली गिरती रही, देव जाति है ना वो तो पूरी तरह से मतलब भोग वासना में डूबी रही, उसी वासना की उपासना, वासना का मतलब भोग वासना, उपासना लीन होना। तेरा प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटना। कवि कह रहा है कि देव जाति तो कि रात दिन प्रकृति देव जातियों को मतलब सचेत करने के लिए, उन्हें अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए तूफान ला रही थी, आंधियां आ रही थी, बिजली कड़क रही थी, लेकिन देव जाति है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो बस रात दिन उपासना, देव जाति जो है वो जो क्या बोलते हैं काम वासना में लीन हो रही थी पूरी तरह, उसी वासना की उपासना, मतलब काम वासना में पूरी तरह से लीन थी। तेरा पर्यावरण वो लौटना ही नहीं चाहती थी, उसे प्रकृति का जो प्रकृति संकेत कर रही थी उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और जब भाई फर्क नहीं पड़ा तो प्रकृति क्रोधित हो गई और कर दिया तबाह उनको 1 मिनट में। देखिए, इसमें क्या समझाना चाहती है कि प्रकृति है ना देवताओं को वासना से अलग करना चाहती थी, कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम वासना में नहीं डूब सकते। पहले तो उसने आंधी चलाया, फिर बिजली गिराई, बिजली गिराकर वो सचेत कर रही थी। पर देव जाति है वो भोग विलास में इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि उससे लौटना ही नहीं चाहते थे, विमुख ही नहीं होना चाहिए चाहते थे। इसलिए वो प्रकृति है उसने देव जातियों का विनाश कर दिया। ये है उसका। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा हो। और आप लोग है ना कंजूस हो, कैसे हो, कम से कम एक लाइक तो कर सकते हो, कम से कम कमेंट तो कर सकते हो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्वार्थी एकदम कहेंगे। अगले देखिए, मणिदूपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य, देव दंभ के महावेग में सब कुछ ही बन गया भविष्य। कवि यहाँ पर इस पद में ये कहना चाहता है, मणिदीप मणियों से युक्त दीपक होता है, अंधकार में अंधकार से युक्त अरे निराशापूर्ण भव से। कवि यहाँ पे ये समझाना चाहता है कि जब मणियों से युक्त दीपक को अंधकार में रख देते हैं, अंधेरे में रख देते हैं, तो वो मणियों से युक्त दीपक है ना वो केवल अपने जगह
थोड़ी सी जो जगह है उसमें ही अंधकार को दूर करता है, उस पूरे अंधकार को दूर नहीं कर पाता है। अरे निराशापूर्ण भविष्य, इसीलिए हमारे जीवन में चारों तरफ हम मुझे निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। देव दम्भ, दम्भ का मतलब अहंकार के महावेग में, कि देव जाति पूरी तरह से अहंकार में लीन थी। महावेग में सब कुछ ही बन गया। हविष्य, हविष्य का मतलब होता है हवन के लिए जो सामग्री होती है वो होता है कि हवन में काम लेने वाला। कि देव जाति पूरी तरह से जो है वो अहंकार में डूबी हुई थी, और उसी अहंकार की वजह से जो अब देव जाति का जो भविष्य है वो निराशापूर्ण अंधकार से युक्त हो गया है। और वो कवि उदाहरण देना चाहता है कि जिस प्रकार घोर अंधेरे में मणियों से युक्त दीपक रख दिया जाता है, तो वह बेचारा अकेला दीपक है ना, वो थोड़ा सा ही प्रकाश फैला पाता है। मणि दीपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य देवदम के महावेग में, कवि ये कहना चाहता है कि वो बेचारा अकेला दीपक थोड़ा बहुत प्रकाश फैला सकता है, पूरे अंधेरे को वो दूर नहीं कर सकता। इसीलिए वो ये कह रहा है कि देव जाति में अब पूरी देव जाति नष्ट हो चुकी है, उनमें से एकमात्र मैं ही बचा हूँ। इसलिए मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, जिस प्रकार वो दीपक पूरे प्रकाश को अंधकार को दूर नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही मैं अकेला इस देव जाति का भविष्य को अच्छा कैसे बना सकता हूँ। देखिए मणि दीपों के अंधकार में, कि मणि है, मणियों से युक्त दीपक है, अंधकार से युक्त है, अंधेरे को दूर नहीं कर सकता। और निराशापूर्ण भविष्य देवदम की, देवताओं के अहंकार की वजह से हमारा जो भविष्य है वो निराशापूर्ण और अंधकार से युक्त बन गया है, सब कुछ ही बन गया भविष्य। और इसीलिए इस अहंकार की वजह से ही हमारा जो जीवन है वो सब कुछ नष्ट हो गया है। आगे है, अरे अमृता के चमकीले पुतलो तेरे ये जयनाथ कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। ओम नमः स्वाहा। समझ में आ रहा होगा। अमृता के चमकीले, अमृता, अमृता का मतलब होता है अमर होना, तो अमृता के चमकीले पुतलों की, हे अमर रहने वाली देव जाति, चमकीले तुम्हारे यश की प्रसिद्धि फैली हुई थी, तेरे जो चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार हो रही थी। कि देव जाति है ना, हे यशस्वी, चमकीला का मतलब आएगा यहाँ पे यशस्वी, कि हे यशस्वी देवता लोगों, जो तुम्हारी चारों तरफ मतलब जय हो रही थी तुम्हारी, जब प्रशंसा मतलब तुम खुद जयनाद कर रहे थे, जय घोष कर रहे थे, कांप रहे आज प्रतिध्वनि। हाँ जी भाई, बिजली जा चुकी थी, इसका मैं भी क्या करूं, इसलिए थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ है। अब मैं कहाँ पढ़ा रही थी, मैं भूल गई, थोड़ा सा देख लेती हूँ मैं। हाँ, अरे यही था, अरे अमृता के चमकीले पुतलो, कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि हे यशस्वी देव जाति के लोगों, पुतलों का मतलब लोगों, तुम्हारी जयनाद हो रही थी, अर्थात तुम्हारा जय जयकार हो रही थी पहले, तुम्हारी वीर अमृता के गीत गाए जा रहे थे, आज वही अमृता के गीत कांप रहे हैं आज प्रतिदिन, और उन गीतों की प्रतिध्वनि बनकर निकल रही है, क्या बनकर, मानो दीन विषाद, कि तुम्हारी जो दीनता और विषाद अर्थात गरीबी, दुख, जो तुम दुखी हो रहे हो, वो जयनाद की प्रतिध्वनि, वो जय जयकार की जो जय जयकार थी वही आज दीन और विषाद के रूप में प्रतिध्वनि बनकर गूंज रही है, अर्थात कांपती हुई उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, जो उनकी आवाज़ बहुत ही दुखी और बहुत ही विषाद से भरी हुई लग रही है। देखिए कवि यहाँ पे क्या कह रहा है, कवि ने क्या कहा है कि जहाँ कभी देव जाति पहले, देव जाति की जहाँ पर पहले जय घोष होती थी, उनकी जय जयकार की जाती थी, आज वहीं पर दीनता और शोक बरस रहा है, अर्थात चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। अरे कंजूसो बता दो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे है, प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब भूले ते मद में, कवि आगे ये कहना चाह रहा है कि प्रकृति रही दुर्जय, की प्रकृति जो है वो हमेशा दुर्जय, जिसको जीता नहीं जा सकता, प्रकृति हमेशा दुर्जय रही है, उसको जीता नहीं जा सकता है, अजय रही है। पराजित हम सब थे भूले मद में, मद का मतलब है काम वासना में, अहंकार में। कवि यहाँ पे कह रहा है
कि प्रकृति हमेशा दुर्जय रहती है। आज प्रकृति जीत गई और हम हार गए। पराजित का मतलब हम हार गए और हम सब भूले मद। मद का मतलब मस्ती, हमारे जो मद था मतलब जोश था जवानी का, कि हम सब अपनी मस्ती में सब कुछ भूल गए थे। अर्थात हम इस बात को भूल गए थे कि प्रकृति दुर्जय रही है, उसको जीता नहीं जा सकता। और प्रकृति जब क्रोधित हो जाती है, प्रकृति के साथ अपन छेड़छाड़ करते हैं तो वो क्रोधित हो जाती है और उसका बहुत भयंकर परिणाम होता है। इस बात को हम सब देव जाति जो हैं वो भूल गए थे और हम अपनी भोग विलास में डूबे हुए थे। अगला आगे देखते हैं। भूले ते हाँ तिरते केवल सब विलासिता के मध्य में। कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि हम सब इतने अनजान थे। भोले का मतलब अनजान थे कि हमेशा विलासिता की नद का मतलब भोग विलास की जो नदी थी, नद का मतलब नदी, कि भोग विलास की जो नदी थी उसके अंदर हम डूबे रहे, उस नदी में तैरते रहे, अर्थात हम भोग विलास में लिप्त रहे। कवि ये कहना चाहता है कि हम सब इतने भोले थे, हम इतने अनजान थे कि हम रात दिन उस भोग सब विलासिता की नद में, मतलब रात दिन हम उस भोग विलास की नदी में ऊपर तैरते रहे, गोते लगाते रहे, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचे थे कि उस नदी में हम डूब भी जाएंगे। ये कभी हमने सोचा नहीं था। ये कौन कह रहा है? ये मनु कह रहा है। आपस में मतलब मन में चिंतन कर रहा है और कर रहा है कि हमें इतना नहीं पता था कि इस नदी हमें, जहाँ पर हम सपने ले रहे हैं वो सपने टूट भी सकते हैं। हमने इतना नहीं सोचा था कि हम जो नदी, जिस नदी में हम तैर रहे हैं वो हमें डूबो भी सकती है। अर्थात भोग विलास में इतने लिप्त हो गए, जबकि देव जाति भोग विलास में नहीं लिप्त हो सकती। इसलिए प्रकृति उनके खिलाफ क्रोधित हो गई और उनको तबाह कर दिया। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव, बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर उधुक जल्दी का नाद अपार। वे सब डूबे। कवि यहाँ पर ये कह रहा है कि वे सब डूब गए, जो संपूर्ण देव जाति थी, जो यहाँ पे कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मनु यहाँ पे चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि संपूर्ण देव जाति भोग विलास में लीन थी, इसलिए वह सब डूब गए, अर्थात उस प्रेम विलास की नदी में डूब गए, अर्थात नष्ट हो गए। डूबा उनका विभव, विभव का मतलब वैभव, और जो संपूर्ण उनका वैभव था, ऐश्वर्य था, जो सुख सुविधा थी, वो सब कुछ डूब गया, सब कुछ नष्ट हो गया, बन गया पारावार। पारावार का मतलब होता है समुद्र, अर्थात वो ऐश्वर्य जो है, वो ही जो सुख सुविधा थी, जो ऐश्वर्य था, वो एक पानी के रूप में बन गया और उसका भयंकर समुद्र के वो पानी भयंकर समुद्र के रूप में तब्दील हो गया। अब कह रहा है उमड़ रहा देव सुखों पर। अब वो जो समुद्र है, पानी से जो समुद्र बना है, भयंकर पानी होने से समुद्र की स्थिति समुद्र हो गया है, और वो समुद्र है देखिए, उमड़ रहा देव सुखों पर। अब वो समुद्र उमड़ नहीं रहा है, जबकि देव जाति के जो संपूर्ण सुख सुविधा थी, उनके ऊपर दुख जल्दी का नाद अपार, कि वो देवताओं के सुखों को अपने में डुबो कर दुख की बहुत ज्यादा घोर प्रतिध्वनि कर रहा है। कवि यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण देव जाति जो है वो भोग विलास में डूबी थी। वे सब डूबे, कि सब भोग विलास में डूबे हुए थे, इसलिए कारण उनको वो पूरी तरह से नष्ट हो गए और डूबा उनका सारा जो सुख संपदा है, सुख वैभव, वो नष्ट हो गया। और उनकी जो सुख सुविधा थी, उनका जो ऐश्वर्य था, उनका वैभव था, वो सब पानी में तब्दील होकर समुद्र का रूप ले लिया। आज वो समुद्र उमड़ नहीं रहा है, अर्थात वो समुद्र नहीं बोल रहा है, जबकि वो समुद्र ने देव जाति के संपूर्ण सुखों को अपने अंदर समाहित करके वो शोक के रूप में नाद कर रहा है। अर्थात वो समुद्र है ना, देव जाति के लिए दुखी होकर अब बोल रहा है, अपनी दुख की जो वेदना है उसको व्यक्त कर रहा है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या, सौपन रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। देखिए, उन्मत्त का मतलब होता है संयमहीन, मतलब मतलब बिना संयम, एक तो स्वतंत्रता, एक उच्च सकलता, बिना किसी के बंधन माने हुए जो मन में आए वो करे। और एक होती है स्वतंत्रता, मतलब अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग करे। तो देव जाति जो है वो संयमहीन हो गई थी, उच्च सकलता अपना ली थी उसने।
विलास हुआ क्या, देव जाति के लिए कह रहे हैं, मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि वो देव जाति का जो संयमहीन भोग विलास था उसका क्या हुआ, वो कहाँ चला गया। वो मतलब इतने उन्मुक्त होकर वो भोग विलास में डूबे हुए थे, इतने सुखी अपने आप को महसूस कर रहे थे, आज उनके वो दिन कहाँ गए। वो भोग विलास का एक सौपन था, वो कहाँ चला गया। सौपन रहा या छलना थी, देव जाति कह रही है कि मनु देव जाति की तरफ से व्यक्त कर रहे हैं कि जो भोग विलास में लोग जो देव जाति डूबी हुई थी, क्या वो सपना था या मेरी आंखों का भ्रम है, कुछ तो था। आगे कवि कह रहा है, देव सृष्टि की सुख विभावरी, विभावरी का मतलब होता है रात, कि देव जाति की जो सृष्टि है वो सुख रूपी रात जो है वो ताराओं की कलना थी, कि देव जाति की सुख रूपी रात ताराओं से भरी हुई थी। अर्थात जिस प्रकार रात में अंधेरे में आकाश में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, उन तारों गुणों की हम गिनती नहीं कर सकते, उसी प्रकार भोग विलास में डूबे हुए देव जाति के सुखों की किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं थी, विविध प्रकार के अनगिनत सुखों का वे भोग कर रहे थे। देखिए, देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी, अर्थात कि जो देव जाति है उनकी सुख रूपी जो रात है वो ताराओं से युक्त थी। जिस प्रकार अंधकार में रात के समय आकाश में तारे अनगिनत होते हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, ठीक वैसे ही देव जाति जो है वो इतने सुखों में लीन थी कि उनकी जो सुख है उनकी गणना नहीं की जा सकती थी, वे इतने ज़्यादा सुखी थे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सुख विभावरी, यहाँ पर अलंकार है सुख रूपी रात, मतलब सुख रजनी ताराओं से भरी हुई थी उनकी रात है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, तो थोड़े थोड़े अलंकारों का भी ध्यान रखना इसमें, वो मैंने शायद नहीं बताए क्योंकि पाठ बहुत लंबा है और इसको मुझे पूरा करवाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में करवा रही हूँ। थोड़े थोड़े आपको अलंकार चल रहे हैं, पढ़ा दिए क्या, पढ़े उनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, और अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। आगे है, चलते ते सुरभित अंचल से जीवन के मधु में निश्वास, कोलाल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। चलते ते सुरभित अंचल से, सुरभित का मतलब होता है सुगंध, जीवन के मधुमेह का मतलब होता है मधुमेह, सुख से सुख का परिचायक, निश्वास सांस, कोलाहल में मुखरित, कोलाहल का मतलब आमोद प्रमोद, कोलाहल होता है सुख से बोलना जोर से, मुखरित ध्वनि या व्यक्त करना, देव जाति का सुख विचार। देखिए, कवि यहाँ पे कह रहा है, जो देव जाति है वो चलते थे सुरभित अंचल से, कि नारियों के सुगंधित अंचल को साथ में रखकर जीवन के मधुमेह निश्वास की, मधुमेह का मतलब होता है सुख, कि देव जाति जो है वो नारियों के सुगंधित अंचल से जीवन की सुख में सांसें प्रवाहित होती थी, अर्थात कवि ये कह रहा है कि देवियों के इस वस्त्रों से सुगंध इस प्रकार निकलती थी कि वे संपन्न घरानों की हैं, कि देव जाति है ना, वो जो देवियां हैं, देवताओं की जो देवियां थी वो सुगंधित अंचल पहना करती, मतलब उनके अंचलों से, वस्त्रों से है ना सुगंध प्रवाहित होती थी, और जो जीवन के मधुमेह निवास और देवताओं का जो सुख है उनके सुगंधित अंचल से होकर निकलता था। सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि नारियों के जो सुगंधित अंचल है उसी से देव जाति की जीवन की सुख में सांसें प्रवाहित होती थी, अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि देवियों के वस्त्रों से जो सुगंध निकलती थी वो इस बात का परिचायक थी कि वे बहुत संपन्न घराने की थी। कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विनाश, अभी कह रहे हैं क्योंकि अगर दरिद्र घरों से में दुख का जीवन व्यतीत करने वाली स्त्रियां अंचल सुवासित रख ही नहीं सकती, मतलब जो दरिद्र घरों की औरतें होती है ना, उन वो अपने वस्त्रों को सुगंधित नहीं रख सकती, उनके पास सेंट वेंट लाने के लिए पैसे नहीं रहते, इसलिए देव जाति जिनके साथ में काम वासना में लिप्त थी, प्रेम संबंध बनाने में, वो सब ऊंचे घराने की थी, पैसे वाली थी, इसलिए और कवि यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर रहा है कि जो गरीब थी उनके पास पैसे होते नहीं थे, इसलिए उनके सेंट की खुशबू वो नहीं दे सकती थी। कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास, कवि आगे कहना चाहता है कि इसी प्रकार आमोद प्रमोद की जो चारों ओर ध्वनि उठ रही थी, मतलब देव जाति वासना में लिप्त थे,
इससे चारों तरफ जो उनके कोलाहल की ध्वनियाँ उड़ती थी, उससे ये पता चलता था कि देव जाति सुख और निर्भरता से जीवन व्यतीत करे। देव जाति का सुख विश्वास की देव जाति जो है वो सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुबनी स्वाद। दोबारा देखो, कवि यहाँ पे समझाना चाहता है कि देव जाति के पास में जो स्त्रियां थी उनके आंचलों से सुगंधित हवा निकलती थी और उस सुगंधित हवा से देवताओं का जो सुख है वो बढ़ रहा था। अर्थात और चारों तरफ जब वो मतलब काम वासना में लिप्त होते हुए जो कोलाहल हो रहा था, उससे देव जाति का ये पता चल रहा था कि उनके पास वो बहुत ज़्यादा सुखी हैं और उनके पास जो महिलाएं थी वो मतलब ऊंचे घराने की थी, पैसों वाली थी, सुख सुविधा से युक्त थी, क्योंकि गरीब व्यक्तियों के पास में अपने कपड़ों को, अपने आंचल को सुगंधित करने के लिए इत्रों नहीं रहते। इसलिए ये पता चल रहा कि आज देव जाति जो है वो पूरी रूप से सुख सुविधा का पान कर रही थी। अब देखिए, सुख केवल सुख का वह संग्रह। कवि आगे ये कहना चाहता है, सुख वह केवल सुख का वह संग्रह। कवि कह रहा है कि देवताओं ने सभी स्थानों से जुटाकर अपने सुखों को एकत्रित कर लिया था। सुख केवल सुख का संग्रह की देव जाति जो है उसने सभी प्रकार के स्थानों से सुखों को उठाकर एकत्रित कर लिया था। मतलब पूरे संसार के जो सुख हैं उन्हीं के पास आ गए थे और किसी के पास थे ही नहीं। देवताओं ने मतलब कवि जो देव मनु है वो ये कह रहा है कि देव जाति ने चारों प्रकार से चारों तरफ से जितने भी सुख थे उन सुखों को उठाकर इकट्ठा कर लिया था, केंद्रीभूत हुआ इतना, और वो सुख इतने ज्यादा उनके पास एकत्रित हो गए कि छायापथ का मतलब होता है आकाश गंगा, नव तुषार, तुषार का मतलब होता है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, सघन घने मिलन होता जितना, कि जिस प्रकार आकाश गंगा में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के समान अनंत तारे आसमान में सघन रूप से फैले हुए रहते हैं। मतलब वो आसमान में जिस प्रकार तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिस प्रकार बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो चमकते हैं, ठीक वैसे ही बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के समान आकाश में अनंत तारे सघन रूप से फैले हुए रहते हैं। वैसे ही देव जाति के जो सुख थे वो अनंत थे, उनकी कोई सीमा नहीं थी। अर्थात कवि का कह रहा है कि देवताओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि देव जाति ने सभी संसार के सभी स्थानों से जो भी सुख हैं उनको एकत्रित कर लिया और वो सब इकट्ठे हो गए, केंद्रीभूत हुआ इतना, मतलब वो सब इकट्ठे हो गए और वो इतने ज्यादा सुख के रूप में परिवर्तित हो गए कि जिस प्रकार छायापथ आकाश गंगा में नव तुषार, नव का मतलब नए, तुषार का मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, कि नए बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े के समान सघन मिलन होता जितना, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के समान अनंत तारे आकाश में सघन रूप से फैले हुए रहते हैं, ठीक वैसे उनका आकाश में उनका जो सुख था वो फैला होता है। जिस प्रकार आसमान में तारों की गिनती नहीं की जा सकती, ठीक वैसे ही जो देव जाति के जो सुख है उनकी गिनती नहीं की जा सकती। अगला है, सब कुछ ते स्वायत्त विश्व के बल वैभव आनंद अपार उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संसार। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसका एक और देख लो। सब कुछ थे स्वायत्त, स्वायत्त का मतलब होता है अपने अधीन, कि संसार भर का जितने भी विश्व के बल, कि विश्व का जो भी बल था वो वैभव धन मतलब सुख सुविधा थी, आनंद था, वो सब देव जाति के अधीन था, कि संसार का पूरा बल वैभव अपार आनंद वो सब देव जाति के अधीन था। जिस प्रकार उद्वेलित, उद्वेलित का मतलब उठना, लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संसार, उद्वेलित सा मतलब जिस प्रकार समुद्र में अनंत लहरें उठती हैं, उसी प्रकार उन्होंने जो ऐश्वर्य व्यक्त किया था वो असंख्य रूपों में सुख उत्पन्न होता रहता था, उससे असंख्य रूपों में जो सुख है वो उत्पन्न होता रहता था। कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि देव जातियों के पास विश्व संपूर्ण संसार का बल वैभव आनंद अपार रूप से समाया हुआ था। वो पूरा संसार का जो धन संपदा थी, सुख था, वो देव जातियों के अधीन था और उनमें
देव जाति के अंतर्गत जो सुख थे वो इतने ज़्यादा उद्वेलित हो रहे थे कि जिस प्रकार समुद्र में अनंत लहरें उठती हैं, उन लहरों का कोई अंत नहीं होता, ठीक वैसे ही देव जाति के सुखों का कोई अंत ही नहीं था। उनके पास में लगातार सुख जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे थे। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मेरा जो पढ़ाया हुआ जो रामायण है, मेरी आवाज़ है, वो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतनी कंजूस मत बनो, लाइक ज़रूर कर देना। आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी बड़ी बहन है, तो धन्यवाद।